राजा भर्तरी एपिसोड 23 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान सीधा राजा भर्तरी एपिसोड से जोड़ता हूं। एपिसोड 22 में मैंने आपको बताया था कि राजा भर्तरी आखेट करने के लिए वन में जाते हैं और प्यास से भटकते हुए गुरु गोरखनाथ के आश्रम में पहुंच गए और गुरु गोरखनाथ के आश्रम में पहुंच करके बाबा गोरखनाथ ने उन्हें जलपान कराया और अपने धूना पर बैठा लिया और बाबा ने राजा भर्तरी को अपने पास बैठाया। एक उचित आसन राजा भर्तरी को बैठने के लिए दिया। राजा भर्तरी को गुरु गोरखनाथ ने अपने पास बैठा लिया है और दोनों में धर्म चर्चा होने लगी। राजा भर्तरी से गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि बेटा, मैंने सुना है कि राजा भर्तरी धर्म का राज्य करते हैं। राजा भर्तरी ने वर्तमान समय में जो अधर्म चल रहा है उस अधर्म को जड़ से समाप्त कर दिया है और उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी है। उनकी चारों तरफ जय जयकार हो रही है। गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और तुम जो मांगना चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम मुझसे मांगोगे। गुरु गोरखनाथ की बात सुनकर के भर्तरी कहने लगे कि हे बाबा, हे महाराज, मैं आपसे क्या मांगूं? मेरे पास सब कुछ है। मुझे तो केवल आप यही दीजिए कि मैं मेरे राज्य में धर्म से प्रजा का पालन कर सकूं। मेरे राज्य में प्रजा हमेशा सुखी और संपन्न रहे। बाबा गोरखनाथ ने जब राजा भर्तरी की बात सुनी तो कहने लगे कि राजन, तुम वास्तव में महान राजा हो। तुम जैसा प्रतापी राजा, धर्मात्मा राजा युगों युगों में कोई एक बार पैदा होता है। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें एक दिव्य फल प्रदान करता हूं और इस फल की विशेषता है कि यदि तुम इस फल को गुरु का जाप करते समय पवित्र आसन पर बैठ करके ईश्वर का जाप करके यदि खा जाओगे तो अमर हो जाओगे। हे राजन, लो ये अमर फल लीजिए। इस फल का नाम अमर फल है। यह दिव्य फल है और एक कल्प में एक बार एक वृक्ष में लगता है। इसलिए इस फल का भक्षण करने वाला एक कल्प तक जीवित रहता है। ना उसे मृत्यु, ना उसे भूख, ना उसे प्यास, ना उसे नींद, यानी उसे संसार की कोई भी आपत्ति विपत्ति परेशान नहीं कर सकती। आशा तृष्णा कुछ भी उसे नहीं सता सकती। केवल तुम धर्म का पालन करना। लो पुत्र, ये अमर फल लीजिए। जब राजा भर्तरी ने देखा कि बाबा के हाथ में एक चमत्कारी दिव्य फल लगा हुआ है तो राजा भर्तरी उसे सादर ग्रहण कर लेते हैं। उसे गुरु का प्रसाद मान करके ले लेते हैं। राजा भर्तरी उस अमर फल को लेने के बाद गुरु गोरखनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहने लगे कि हे महाराज, अब मुझे मेरे राज्य को जाने की आज्ञा दीजिए। गुरु गोरखनाथ राजा भर्तरी को भेज देते हैं कि जाओ पुत्र, धर्म का राज्य करो। भर्तरी गुरु गोरखनाथ के आश्रम से चले आते हैं और अपनी राजधानी अवंती में आ जाते हैं, उज्जैन नगरी में आ जाते हैं। देखिए श्रोताओं, यहां दो कथाएं प्रचलन में हैं। एक कथा के अनुसार तो मैंने अभी सुनाया है कि गुरु गोरखनाथ ने आपको अमर फल दिया था, कि गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तरी को अमर फल दिया था। लेकिन दूसरी कथा के अनुसार जब राजा भर्तरी अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे, दरबार का संचालन कर रहे थे, तो उस समय एक दिव्य ब्राह्मण आता है जो गुरु गोरखनाथ का एक शिष्य था। गुरु गोरखनाथ ने अपने एक शिष्य को भेजा कि तुम जाओ और ये अमर फल राजा भर्तरी के लिए देकर के आना है। तो उस ब्राह्मण ने, वो ब्राह्मण का वेश धारण करके उज्जैन नगरी में महाराज भर्तरी के दरबार में आया और राजा भर्तरी से कहा कि हे भगवान, हे महाराज, ये अमर फल ग्रहण कीजिए। मैं आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। यदि राजन आप इस अमर फल को ग्रहण कर जाओगे, खा जाओगे, तो आप
अमर हो जाओगे। आप जैसा प्रतापी राजा इस दुनिया में दूसरा नहीं है। आप धर्म के राज्य का संचालन करते हैं, इसलिए ये मेरे गुरु ने तुम्हें अमर फल दिया है। तो वहां राजा भर्तरी उस अमर फल को लेते हैं। देखिए श्रोताओं, दोनों कथाएं जैसे भी सही हो, परंतु दोनों कथाओं के अनुसार राजा भर्तरी के पास अमर फल आ जाता है। और जब राजा भर्तरी के पास अमर फल आ गया तो अमर फल था, उसकी विशेषता थी कि उसे कोई भी मृत्यु लोक का प्राणी खा नहीं सकता था। और यदि कोई मृत्यु लोक का प्राणी उस अमर फल को खा जाएगा तो वो एक कल्प तक जीवित रहेगा। अजर और अमर दोनों बातें हो जाएंगी, ना वृद्ध होगा और ना वो मरेगा। इसलिए कोई भी प्राणी खा कैसे सकता है उसे, क्योंकि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव शंकर ने ही नहीं खाया। तो फिर सोचिए मृत्यु लोक के प्राणियों की तो क्या मजाल थी कि उस अमर फल को खाएं। वह अमर फल हाथ में आते ही राजा भर्तरी के दिमाग में अलग तरीके के क्वेश्चन जागृत हो गए और विचार करने लगा कि यदि इस अमर फल को मैं खाता हूं तो मैं अमर होकर के क्या करूंगा। मैं इस अमर फल को यदि मेरी महारानी पिंगला को खिला दूं तो मेरी महारानी पिंगला परम सुंदरी है और वो अमर हो जाएगी और अजर हो जाएगी, अर्थात बूढ़ी भी नहीं होगी और मरेगी भी नहीं, और फिर बहुत लंबे समय तक, एक कल्प तक पृथ्वी पर रहेगी। इतनी परम सुंदर स्त्री। यह सोच करके राजा भर्तरी के दिमाग ने उल्टा काम किया। अमर फल हाथ में आते ही उसका दिमाग बदल गया और उसका जो धार्मिक तत्व था दिमाग का वो विलुप्त हो गया, अर्थात बुद्धि मन के कंट्रोल में हो गई। बुद्धि पर मन हावी हो गया। आप देखिए, ध्यान से सोचिए, सारे काम बुद्धि करती है, परंतु किसी किसी कार्य को वो मन के प्रभाव में आकर के करती है। मन स्वयं कुछ नहीं कर सकता, मन तो बुद्धि को प्रेरित करता है, और मन ने बुद्धि को प्रेरित किया और उसका विवेक नष्ट कर दिया। यदि कोई जो तत्व है बुद्धि को कंट्रोल करता है तो वो है केवल विवेक। जिसका विवेक नष्ट हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो एक तरीके से पागलपन में भी आ सकता है। तो इसी तरीके से महाराज भर्तरी का विवेक नष्ट हो गया और महाराज भर्तरी उस अमर फल को लेकर के रानी पिंगला के महलों की तरफ चल देते हैं। महलों में आए, रानी पिंगला ने दूर से देखा कि उसके पति महाराज भर्तरी उसके महलों की तरफ चले आ रहे हैं। राजा भर्तरी पिंगला के महलों में आ जाते हैं और रानी पिंगला ने राजा भर्तरी को आते देख करके सोने का पलंग बिछा दिया। स्वर्ण पलंग पर राजा भर्तरी को बैठा दिया गया। राजा भर्तरी के पिंगला पैर दबाने लग जाती है और दो दासियां महाराज की हवा करने लग जाती हैं। देखिए श्रोताओं, राजा भर्तरी से पिंगला कह रही है कि हे राजन, राजकाज में व्यस्त होने के कारण आप बहुत कम महलों की तरफ आते हैं। राजा भर्तरी कहने लगे कि पिंगला, मैं तो तुम्हें बहुत चाहता हूं, वास्तव में तुम जैसी रानी तो मुझे फिर कभी नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे एक अमर फल प्राप्त हुआ था और मैं तुझे देख क्या दिव्य चीज लेकर के आया हूं। इसलिए हे रानी, देख मैं तुझे क्या लेकर के आया हूं। रानी पिंगला बोली, क्या है महाराज? कि रानी, ये एक दिव्य फल है और इस फल को खाने वाला व्यक्ति एक कल्प तक अजर अमर रहता है, ना बूढ़ा होगा और ना मरेगा। और मेरा विचार है कि मैं तो इस अमर फल को खाकर के क्या करूंगा, क्यों ना मेरी महारानी पिंगला को इस अमर फल को खिला दूं, जो परम सुंदरी है, और जब इस अमर फल को खाएगी तो एक कल्प तक जवान रहेगी, सुंदर बनी रहेगी। रानी पिंगला महाराज भर्तरी की बात सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी कि हे राजन, लाओ इस अमर फल को, किसी दिन हम और तुम दोनों बैठ करके एक साथ खाएंगे ताकि हम तुम दोनों अमर हो जाएं। राजा भर्तरी बोले कि लो रानी, मैं तो कहता हूं तुम इसको अभी खाओ। तो रानी पिंगला कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं इस अमर फल को अभी नहीं खाऊंगी, किसी दिन तुम्हारे साथ बैठ करके खाऊंगी। दोनों खाएंगे जिस दिन
खुशी का दिन होगा। उस दिन हम और तुम गुरु का नाम लेकर के इस अमर फल को खाएंगे और दोनों अमर हो जाएंगे और फिर अजर अमर होकर के इस दुनिया पर लंबे समय तक राज्य करेंगे। राजा भर्तरी उस अमर फल को महारानी पिंगला को दे करके चले आते हैं। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। वो अमर फल जैसे ही पिंगला के हाथ में आया तो दिव्य था। स्वाभाविक था उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करना, और अमर फल ने पिंगला की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। पतिव्रता स्त्री थी, फिर भी उसकी बुद्धि और मति मारी गई और विचार करने लगी कि यदि इस अमर फल को मैं खा जाऊंगी तो मैं अमर होकर के क्या करूंगी, अजर होकर के क्या करूंगी, एक कल्प तक जीवित रहकर के क्या करूंगी। क्यों ना इस अमर फल को मेरे मित्र, मेरे दोस्त चंद्रचूड़ को दे दिया जाए। जो चंद्रचूड़ था वो वही पिंगला के इर्द गिर्द रहा करता था। अश्वपाल था, वही घोड़ों की सेवा किया करता था। क्यों ना इस अमर फल को अस्तबल को, जो अस्तबल अश्व संचालन करता है, क्यों ना इस अमर फल को उस अश्वपाल को दूं जो कि अमर हो जाएगा, एक कल्प तक अजर अमर रहेगा। ऐसा विचार पिंगला के मन में आ जाता है। देखिए श्रोताओं, पिंगला ने दासी को भेजा और दासी को भेजने के बाद दासी से कहा कि दासी जाओ अश्वपाल को बुला करके लाओ। दासी महारानी के आदेशानुसार अश्वपाल के अस्तबल में पहुंच जाती है और अस्तबल में अश्वपाल से कहने लगी कि हे अश्वपाल, तुम्हें महारानी पिंगला ने याद किया है। अश्वपाल मन में विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो तो चंद्रचूड़ नामक बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे, कि चलो मैं आ रहा हूं। चंद्रचूड़ वहां से चल देता है और महारानी पिंगला के महल में प्रवेश कर जाता है। जब अश्वपाल रानी पिंगला के महलों में आया तो पिंगला ने अश्वपाल को उचित आसन पर बैठाया और पिंगला अश्वपाल को दिखावटी प्रेम करने लगी। देखिए श्रोताओं, पिंगला का अश्वपाल के प्रति जो प्रेम था वो दिखावटी था, और अश्वपाल का पिंगला के प्रति प्रेम था वो भी दिखावटी था। दोनों में से किसी का प्रेम वास्तविक नहीं था। परंतु उस अमर फल को हाथ में आते ही पिंगला का जो प्रेम था वो वास्तविक प्रेम में बदल गया। पिंगला का मन विचलित हो गया और पिंगला अश्वपाल को अमर करने के लिए उस अमर फल को दे रही है। अश्वपाल से कहने लगी कि हे अश्वपाल, देखिए मेरे पास एक ऐसा दिव्य फल है जिसे महाराज लेकर के आए थे, और वही दिव्य फल, इसकी विशेषता है कि इसे जो खा लेगा वो अमर हो जाएगा, एक कल्प तक मरेगा नहीं। मैं ये चाहती हूं कि मेरा मित्र एक कल्प तक जीवित रहे, एक कल्प तक अजर अमर रहे। इसलिए लो, मैं तुम्हें ये अमर फल देती हूं, इसे खा जाना और तुम फिर कभी बूढ़े नहीं होंगे, जवान रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। लो, ये अमर फल लीजिए। देखिए श्रोताओं, रानी पिंगला का झूठा प्रेम वास्तविक प्रेम में परिवर्तित हो गया और वह अमर फल उसने अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल के हाथ में जैसे ही वो दिव्य अमर फल आया तो अश्वपाल का दिमाग भी बदलने लगा। रानी पिंगला बोली, जाओ अश्वपाल, इस अमर फल को खा के तब मेरे महलों में आना, चले जाओ। यहां कहीं महाराज या कोई देख लेगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। रानी पिंगला की बात सुनकर के अश्वपाल उस अमर फल को लेकर के चल देता है और उस अमर फल को अपने अस्तबल में ले आता है जहां वह रहता था, और अमर फल उसके हाथ में था। तो उसके मन में विचार आने लगा कि यह अमर फल है और इसे खाने वाला व्यक्ति एक कल्प तक जीवित रहेगा, और मैं फिर इस अमर फल को खा के क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो ठहरा साधु संत, मैं तो अमर होकर के करूंगा ही क्या। परंतु एक वेश्या है जो बहुत अच्छी है, सुंदर है, क्यों ना इस अमर फल को उस वेश्या को दे दिया जाए। बताते हैं कि यहां वेश्या की उनसे मित्रता थी, परंतु देखिए वास्तविकता तो यह थी कि चंद्रचूड़ वेश्या को माता मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि वह वेश्या ने ही
संपूर्ण भेद बताया था पिंगला से मिलने का उस चंद्रचूड़ को। तो चंद्रचूड़ इसलिए उस वैश्या से मेल रखता था, प्यार प्रेम रखता था। तो चंद्रचूड़ ने मन में विचार किया कि वह वैश्या बड़ी धर्मात्मा है, काम तो वैश्या का करती है, परंतु उसके जो विचार हैं बड़े धार्मिक हैं, मेरी सहयोगी है, मेरा सहयोग करती है, और यदि ऐसी वैश्या अमर हो जाए तो इस पृथ्वी पर धर्म का राज्य स्थापित हो जाएगा। क्यों ना मैं इस अमर फल को उस वैश्या को दे दूं, जो वैश्या अमर हो जाएगी। देखिए श्रोताओं, वो अमर फल घूम रहा है, परंतु खा नहीं सकता कोई उसे, क्योंकि वो दिव्य अमर फल था। ऐसा विचार करके चंद्रचूड़ ने वैश्या को बुलाया और वैश्या से कहा कि देख वैश्या, आज मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर के आया हूं। वैश्या बोली, कहो क्या लाए हो अश्वपाल? कि मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर बड़ी दिव्य वस्तु लेकर के उपस्थित हूं, देखो ध्यान से देखो क्या है। वैश्या कहने लगी, एक फल है कि ये फल नहीं, ये अमर फल है। यदि तुम इस अमर फल को खा जाओगी तो फिर एक कल्प तक अजर और अमर रहोगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी मरोगी नहीं, और इसी तरीके से तुम यहां इस संसार में रहोगी। वैश्या कहने लगी कि ठीक है, लाओ ये अमर फल मुझे दे दो। उस अश्वपाल ने वो अमर फल उस वैश्या को दे दिया। देखिए कितनी विचित्र घटनाएं घटित हो रही हैं। और वैश्या के पास जैसे ही अमर फल आया तो वैश्या मन में विचार कर रही है कि यदि मैं इस अमर फल को खा गई तो मैं तो वैश्या हूं, मैंने मेरे जिस्म को बेचा है और न जाने कितने समय तक बेचती रहूंगी, एक कल्प तक अधर्म का काम करती रहूंगी, मेरे शरीर को बेचती रहूंगी, पाप कर्म करती रहूंगी, और फिर इतने पाप कर्म इकट्ठे हो जाएंगे कि उनका चुकाना संभव नहीं होगा, उनसे मुक्ति पाना संभव नहीं होगा। मैं इस अमर फल को नहीं खाऊंगी। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।